बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 7वीं गणित में समानुपात प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। बच्चों प्रोपोर्शन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इनकी भूमिकाओं पर विचार कर लेते हैं। शैली के पास बेर थे और मिस्री के पास अंगूर। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। शैली के पास बेर थे और मिस्री के पास अंगूर। दोनों ने बेर एवं अंगूर को आपस में बांटना तय किया। शैली ने मिस्री को अपने 24 बेरों में से 12 बेर दिए। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 24 बेरों में से 12 बेर दिए और मिस्री ने शैली को अपने 150 अंगूर में से 75 अंगूर दिए। बंटवारे को समझ नहीं पा रहे थे। मिस्री कह रही थी कि तुमने मुझे कम बेर दिए, वहीं शैली कह रही थी कि तुमने मुझे कम अंगूर दिए। तत्पश्चात दोनों अपनी बुआ निशा के पास गए। निशा ने शैली से कहा कि आपके पास 24 बेर थे और आपने मिस्री को 12 बेर दिए। अर्थात ध्यान से समझेंगे बच्चों, 24 में से 12, 24 में से 12 अर्थात 12/24 बराबर 1/2 अर्थात 1:2, 1:2। तथा निशा ने मिस्री से कहा कि तुम्हारे पास 150 अंगूर थे और तुमने 75 अंगूर शैली को दिए अर्थात 150 में से 75। इसलिए 75/150 हो जाएगा, क्योंकि 150 में से 75 अंगूर। 1/2, 75 दूनी 150 होता है बच्चों। 1:2, 1:2। तब निशा ने दोनों से कहा कि बंटवारा सही हुआ है। पहले भी 1:2 के रूप में था, अभी भी 1:2 के रूप में है। बंटवारा सही हुआ है क्योंकि दोनों की अनुपात एक समान है अर्थात समानुपाती है। तो इसको बच्चों हम अनुपात को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जबकि समानुपात को 4 बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से दोनों का अनुपात बराबर था अर्थात समानुपात था। बच्चों क्या 40, 30, 60, 45 समानुपात में है? आपको जांचना है और बताना है कि क्या 40, 30, 60 और 45 समानुपात में है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 40:30। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। 40:30 को अगर हम विभाजित करें या बटे के रूप में लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे और ये 0 0 कट गया बच्चों, अर्थात हमको 4:3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं 60 और 45 को ले लेते हैं। 60:45 बराबर हो जाएगा 60/45 और इसको काट देते हैं बच्चों। 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 4:3। अर्थात हम कह सकते हैं कि 40:30 समानुपात 60:45 समानुपाती है। क्या है बच्चों? समानुपाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएं समानुपाती है। बच्चों यहाँ एक प्रश्न है, एक विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। यदि लंबाई 28 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। एक विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। यदि लंबाई 28 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों इसमें चौड़ाई क्या होगा। तो सबसे पहले हमको मैदान की चौड़ाई को मानना पड़ेगा। माना कि मैदान की चौड़ाई x मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लेते हैं? x है अर्थात x मीटर है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब 4:3 में आप देख रहे होंगे 4 को हम लंबाई मान लेते हैं और 3 को चौड़ाई मान लेते हैं, अर्थात 4:3 और इधर हो गया x हो गया और समानुपात दिया है 28:x मान लेते हैं। 4:3 बराबर 28:x। 4:3 बराबर क्या मान लेते हैं बच्चों? 28:x मान लेते हैं, क्योंकि 4:3 और 28:x एक जैसे अनुपात है, अर्थात हम उसकी तुलना कर सकते हैं, समानुपात के रूप में लिख सकते हैं। 4/3 बराबर हो जाएगा 28/x हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं बच्चों पक्षांतर करके। x बराबर हो जाएगा 28 का गुणा 3 से हो जाएगा, 3 × 28/4 हो जाएगा। 4 × 4 = 4 × 7 = 28 और 7 या कितना होगा बच्चों? 21 मीटर। हमने x को क्या माना था बच्चों? x को हमने माना था चौड़ाई। क्या माना था? चौड़ाई। तो हमारी चौड़ाई कितनी हो गई? 21 मीटर हो गई। बच्चों इस सवाल को एक और तरीके से बना सकते हैं। वो कैसे? माना कि हमको मानना पड़ेगा, माना कि विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई अनुपात में दिया था बच्चों, तो इसको 4x मान लेते हैं। वह हम चौड़ाई को मान लेते हैं कितना? 3x मान लेते हैं। ये दूसरा तरीका है बच्चों, उसी सवाल को बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 4x और 3x। चूँकि हमको प्रश्न में दिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है कि लंबाई बराबर 28 मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। हमने यहाँ लंबाई को क्या माना है बच्चों? 4x माना है। तो 4x बराबर हो जाएगा
28 मीटर हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे 28/4 अर्थात 4 सत्ती 28 हो जाएगा, 7 मीटर हो गया बच्चों। इसलिए हमको चौड़ाई मालूम करना है। क्या मालूम करना है बच्चों? चौड़ाई। और चौड़ाई को हमने क्या माना है? 3x माना है। कितना माना है? 3x। और x का मान अभी अभी आपने मालूम किया बच्चों, कितना? 7 मीटर। तो 7 या कितना हो गया? 21 मीटर। और इस तरह से हम चौड़ाई मालूम कर सकते हैं। ये भी बहुत सरल तरीका है और वही सवाल है, उसमें भी हमने देखा था, इससे पहले वाले विधि में भी 21 मीटर आया था और यहाँ भी हमको 21 मीटर ही प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों? 21 मीटर। बच्चों प्रश्न है 1:4 बराबर 8:32 या 1:4 समानुपात 8:32 से कितने समानुपात बनाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। 1:4 बराबर 8:32 या 1:4 समानुपात 8:32 से कितने समानुपात बनाए जा सकते हैं? कितने बनाए जा सकते हैं आइए हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे 1:4 बराबर 8:32 है, तो पहला समानुपात तो यही हो जाएगा। 1:4 समानुपात 8:32 ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि 1:4 और 8 से 32 को भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ भी 1:4 ही प्राप्त होगा। तो ये पहला समानुपात हो गया। दूसरा समानुपात हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? इनमें से देखते हैं। अगर हम 1:8 कर दें समानुपात 4:32 कर दें, 1/8 और 4/32 अर्थात इसको भी अगर हम हल करें तो हमको 1:8 समानुपात 1:8 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा समानुपात ही हो गया 1:8 समानुपात 8:32। तीसरा हम देखते हैं बच्चों, इसको अगर हम ऐसा लिख दें 32:8 समानुपात 4:1। अब यहाँ देखिए बच्चों 8 चौक 32 होता है और 1 चौक 4 होता है, तो यहाँ दोनों स्थितियों में 4:1 समानुपात 4:1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रूप में भी बना सकते हैं। कैसे? 32:8 समानुपात 4:1, ये भी एक समानुपात हो गया। और अगर देखते हैं इसको बच्चों ऐसा लिख लें तो 32:4 समानुपात 8:1 लिख लें, तब 4×8 32 और 1×8 8 अर्थात अब अगर इसको हल करें बच्चों तो हमको 4×8 32 8:1 समानुपात 8:1 प्राप्त होगा अर्थात बराबर प्राप्त हो रहा है। तो यह भी एक समानुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इतने समानुपात आदि इतने समानुपात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। प्रश्न है बच्चों 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे प्रश्न को बच्चों। 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये है। क्या मान लिया बच्चों हमने? 100 रुपये है मान लिया। अब चीनी केजी में है बच्चों, किलोग्राम में, तो चीनी अनुपात मूल्य हो गया समानुपात चीनी अनुपात मूल्य। फिर यहाँ पर ले लेंगे चीनी अनुपात मूल्य। अब इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों? देखिए चीनी पहले दिया था 8 किलोग्राम जिसका मूल्य कितना था? 72 रुपये। इसी प्रकार हम देखेंगे चीनी बाद में कितना दिया था? 15 किलोग्राम जिसका मूल्य हमने क्या माना था बच्चों? 100 रुपये माना था। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर लेंगे। अब इसको समानुपात को बटे के रूप में भी लिखते हैं 8/72। समानुपात को बराबर के रूप में लिखते हैं बच्चों और अनुपात को बटे के रूप में लिखते हैं। बराबर हो जाएगा 15/x। अब हमको x का मान याद करना है तो हम पक्षांतर कर देंगे बच्चों। x बराबर हो जाएगा 15 का गुणा 72 से हो रहा है। इसी प्रकार 72 × 15/8 हो जाएगा बच्चों। 8 × 72 होता है। अब 9 का गुणा हम 15 से कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 9 × 15 अर्थात 15 × होता है 135 रुपये। अर्थात हम कहेंगे बच्चों कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? 135 रुपये। कितना होगा बच्चों? 135 रुपये। बच्चों प्रश्न है किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, उसकी 30 दिनों की आय आपको ज्ञात करना है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, तो उसकी 30 दिनों की आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि 30 दिनों की आय, कितने दिनों की आय? 30 दिनों की आय। बिल्कुल पूर्व प्रश्न की भांति है इसका भी सॉल्यूशन। 30 दिनों की आय 100 रुपये है। कितने रुपये मान लेते हैं बच्चों? 100 रुपये है। अर्थात हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? दिन अनुपात आय। आय किस में है? रुपए में है, तो आय को हम लिख लेंगे रुपए में। समानुपात पुनः दिन अनुपात आय। यहाँ भी आय आपका रुपए में रहेगा। अब देखेंगे बच्चों 25 दिनों की आय 1500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 25 अनुपात 1500 समानुपात। फिर उसके बाद दिया था प्रश्न 30 दिनों की आय, तो 30 दिनों की आय को हमने क्या माना था?
x रुपये माना था, यहाँ पर x लिख देंगे बच्चों। अनुपात है, इसको हम बटे के रूप में लिख करके हल कर सकते हैं। बराबर समानुपात को बराबर के रूप में लिखते हैं बच्चों, 30/x। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों x बराबर हो जाएगा 30 का गुणा 1500 से होगा, बटे भाग हो जाएगा यहाँ पर पक्षांतर करने से इस तरह से 25 से भाग कर देंगे बच्चों। 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 5 पंचे 25, 5 छक्का 30 हो गया। इसी प्रकार 5 दिया 15, 300 बार में। अब यहाँ देखेंगे बच्चों बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बच गया 300 गुणित 6, अर्थात कितना हो गया बच्चों, 6 या 18, कितना हो गया 1800 रुपये। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि 30 दिनों की आय, 30 दिनों की आय कितने रुपए होगी बच्चों, 100 रुपये, और 100 को हमने क्या माना था, 1800 रुपये होगा, और 1800 को हमने माना था x माना था। तो इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि 30 दिनों की आय 1800 रुपये होगी। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय कक्षा 7वीं गणित समानुपात प्रोपोर्शन यही समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और बच्चों चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट्स जरूर करिएगा बच्चों। हमको आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, आप कमेंट्स जरूर करिए। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।